हेलो बच्चों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो लंबे समय के बाद मैं ये ख़ास तौर पे फिज़िक्स के इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। देखो, ऐसा है कि आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकता है मुझे जानते हों जो इस चैनल को देख रहे हों, बहुत सारे होंगे जो शायद नए होंगे। अ, हुआ क्या है कि मैंने करीब-करीब मुझे अगर मैं कहूँ तो 2020 में मैंने इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए वीडियो बनाने शुरू किए थे। तो 2020 के दिसंबर में मैंने सबसे पहले रिलेटिविटी, जो उस समय की एकेटीयू का टॉपिक था, रिलेटिविटी पे वीडियो बनाए थे। और आप बच्चों ने काफ़ी पसंद भी किए हैं उन वीडियोस को, और आप मुझे पूरी उम्मीद है कि उससे आप लोग को बहुत हेल्प हुई होगी। उसके बाद फिर मेरे ख्याल से शायद 2022 की बात है, जब सिलेबस चेंज हुआ था। आपका जब सिलेबस चेंज हुआ, नया सिलेबस आया, तो सिलेबस से रिलेटिविटी हट गई। आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और लेज़र, ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी। तो मोस्टली जो पूरा कोर्स था ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स था, या फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में, फिजिक्स जैसे आपके यहाँ चल रही होगी, फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स था। और बच्चे जब वो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर पार करके चले जाते थे, इवन यहाँ पर मेरा एक बेसिक इलेक्ट्रिकल का भी कोर्स है, आप वो भी उसको, उसकी वीडियो भी वहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने मैथमेटिक्स 2 जो है उसके भी सिलेबस कोर्स वहाँ बना रखे हैं। बट बच्चों को फिजिक्स थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है, शायद सर्च में वही आता है। बट आप चैनल पे जा करके बाकी की ये कोर्सेज को भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, इलेक्ट्रिकल भी है वहाँ पर, तो आप उनको भी जा करके वहाँ पर देख सकते हैं। ओके, सो व्हाट अबाउट सेकेंड ईयर? आप सेकेंड ईयर में आ गए हैं, तो अब आपके लिए क्या है? और मैं काफ़ी समय से सोच रहा था सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए कुछ बनाने के लिए, तो अभी थोड़ा सा मौका मिला है मुझे। तो मैंने यहाँ पर 2 कोर्सेस आपके ऑप्ट किए हैं जो आपको मैं पढ़ा सकता हूँ अभी इस मौजूदा सेशन के दौरान। एक तो है आपका जो एक कोर्स होता है लेज़र एप्लीकेशंस। एक कोर्स होता है आपका लेज़र एप्लीकेशंस। ये एक कोर्स है जो आप या तो थर्ड सेम में पढ़ते हो या फोर्थ सेम में पढ़ते हो, ऑप्शनल होता है आपके पास। जिन्होंने थर्ड में पढ़ा वो थर्ड में, फोर्थ में। दूसरा होता है एनर्जी साइंस। ये एक और पेपर है, ऑप्शनल ही पेपर है, एनर्जी साइंस। तो ये भी आपका इसी तरह का ऑप्शन है। आप अगर लेज़र लेना चाहो तो लेज़र लो, या एनर्जी साइंस लेना हो चाहो तो एनर्जी साइंस लो। तो इन 2 कोर्सेज़ को मैं अब शुरू करूँगा। तो सबसे पहले तो आपको लेज़र के वीडियो मिलेंगे। अभी जल्दी ही आपको लेज़र एप्लीकेशन के वीडियो यहाँ पर मिलेंगे, लेज़र एप्लीकेशन के वीडियो। अच्छा, आप कहोगे सर मैंने तो लेज़र पढ़ा है, आपने इवन आप किसी से पढ़ सकते हैं, मेरे चैनल की बात करें तो उस पे भी लेज़र के वीडियो हैं। लेकिन बच्चों देखो, वो जो लेज़र है ना, वो जस्ट एक आपका यूनिट जो है, उस यूनिट का हाफ पार्ट है। क्योंकि वहाँ पर 2 चीज़ें हैं आपके पास, एक तो लेज़र होता है और दूसरा फाइबर होता है। आपके पास लेज़र और ऑप्टिकल फाइबर, ये 2 पोर्शन होते हैं वहाँ पर। और वहाँ पर भी लेज़र का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इवन हल्का फुल्का सा ही लेज़र है। मतलब बेसिक प्रिंसिपल है, आपके पास आइंस्टीन कोफिशिएंट होता है, आपके पास स्टिमुलेटेड एमिशन का वो है, फिर उसके बाद रूबी लेज़र, हीलियम नियॉन, इन सब की बातें होनी शुरू हो जाती है। बट बस उसके बाद फिर वहाँ पे कोर्स आपका वो पर्टिकुलर टॉपिक वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। बिकॉज बीटेक फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में 5 यूनिट में से 1 यूनिट में लेज़र हाफ पार्ट है, इस तरह से होता है, हाफ पार्ट ऑफ द यूनिट होता है। बट यहाँ पर क्या है, लेज़र एप्लीकेशन जो है, अगर हम इसको एल कहेंगे, लेज़र एप्लीकेशन के अंदर 5 पूरी यूनिट्स हैं आपके पास। 5 पूरी यूनिट्स होती हैं। तो जाहिर सी बात है, 5 यूनिट का कोई जो सिलेबस होगा वो हल्का फुल्का सिलेबस नहीं होगा, वो ठीक ठाक से सिलेबस होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैं आपसे बात पे जल्दी से बात करना चाहूँगी अप्रोच के बारे में। अप्रोच के बारे में देखो, किसी भी लिहाज से ये नहीं कहा जा सकता है कि आपकी जो बीटेक की पढ़ाई है वो एक सस्ती पढ़ाई है। नॉर्मली आप, मतलब इट्स अ कॉस्टली कोर्स, आपका पैसा खर्चा होता है इसके अंदर। और ये जो वन नाइट रीडिंग वाला जो कल्चर है और इसको बहुत ही कूल समझना, दैट इज वेरी बैड। दिस हर्ट्स योर ब्रेन। आपका जो पूरा ये ब्रेन होता है ना, ये पूरी तरह से, मतलब आप इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो बाय डूइंग दिस। हमारा ब्रेन इस तरह से नहीं बनाया गया, हमारे ब्रेन को ट्रेन करने के लिए बनाया गया। इसको ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेन मतलब स्लो बर्न, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, रोज रोज इसको हमें सिखाना होता है। और तब जाकर के ये ब्रेन जो है कुछ अकुमुलेट कर पाता है। एक रात पहले आप इसको बहुत सारा कुछ करके इसके कुछ दूसरी तरह के एक्टिविटीज़ को एक्टिवेट कर देते हो, ठीक है। वो किस तरह से उस आपदा स्थिति को समझ करके कुछ उस एग्ज़ाम पास करना है, इस डर को, इस भय को करके इसके कुछ अलग अलग पोर्शंस एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो किसी तरह से आपको परफॉर्म करवा देता है। बट दैट इज़ नॉट, मतलब दिस इज़ नॉट गुड। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ?
क्योंकि मैंने अभी आप भी जाकर के देख सकते हैं, किसी वीडियो पे, शायद लेजर के वीडियो पे है, अब पता नहीं वो ट्रेंड है, समझ नहीं पा रहा है बाल बुद्धि बच्चे जो हैं, कि कह रहे हैं कि 2 बजे से मेरा एग्जाम है, मैं रात को 11 बजे देख रहा हूँ, मतलब अगले दिन उनका 2 बजे एग्जाम है, रात को 11 बजे देख रहे हैं। हो सकता है अगर रिवीजन के हिसाब से देख रहे हैं आप वो वीडियो, वेरी गुड, गुड। बट अगर आप उसको पहली बार देख रहे हैं और आपको पहली बार पढ़ रहे हैं उससे, ये सोच के कि हम तो एक रात पहले पढ़ाई करते हैं, एक रात पढ़ाई पहले करना कूल है बहुत ही, दैट इज नॉट गुड। यू हैव टू लर्न थिंग। आप ये समझो, आपको सिर्फ एग्जाम पास करना ही एकमात्र मकसद जीवन का मत मानो कि हमें बस खाली एग्जाम पास करना है। नो, व्हाट डू मीन बाय जस्ट पास करना? पास करना नहीं है, मकसद होना चाहिए ग्रेट मार्क्स, और ग्रेट मार्क्स से भी ज्यादा होना चाहिए यू शुड नो व्हाट इज दिस। आपको मालूम होना चाहिए वो जो आपने पढ़ा है वो है क्या, क्यों वो करिकुलम में रखा गया है क्या चीज। अगर आपसे कहा जा रहा है कि लेजर एन एप्लीकेशन है, तो आपके मन में बात सवाल आना चाहिए कि लेजर है क्या। और जब हम साइंस में जब हम कहते हैं कोई चीज है क्या, तो जरूर से जरूर आप लोग उसके पीछे की मैथमेटिक्स को जानने की कोशिश करें। एवरीथिंग इज मैथमेटिकल। आप हर चीज को मैथमेटिक्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं, हर चीज को। इवन बायोलॉजी के अंदर जो सेलुलर स्ट्रक्चर पर जो सेलुलर एक्टिविटीज हो रही हैं, उसको भी मैथमेटिक्स से एक्सप्लेन किया जा सकता है। आज आप मशीन लर्निंग का नाम सुने हैं, जरूर सुने होंगे, उसी का ही तो बूम है, उसी की वजह से तो इतने सारे लोग बीटेक करने की तरफ भागे चले आ रहे हैं। मशीन लर्निंग में जो लर्निंग है, इसका क्या मतलब होता है? नाउ हाउ द ह्यूमन ब्रेन लर्न। जब हमने ह्यूमन ब्रेन को लर्न कैसे करता है ये सीख लिया, देन हमने देखा कि कैसे मशीन लर्न करते हैं। तो मशीन लर्न कैसे सीख पाए? जब हमने ये सीखा ब्रेन कैसे लर्न करना है, और इसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत सी मैथमेटिक्स यहाँ पर काम करती है। मैथमेटिक्स यहाँ पे काम करती है। मुझे मौका मिलेगा अगर कभी भविष्य में, तो मैं जरूर से इस मशीन लर्निंग को भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, फुल फ्लेज कोर्स की तरह से, वेरी मच लाइक द एंड्रयू यंग की जो कोर्स है उसकी तरह से, बिकॉज दैट गाय इज वेरी मैथमेटिकल। पूरी मशीन लर्निंग को मैथमेटिकल से एक्सप्लेन कर रहे हैं, एंड दैट इज वेरी इन्फ्लुएंशियल। सो वो खैर, वो तो अभी भविष्य की जो बातें रहेंगी। फिलहाल के लिए लेज़र एप्लीकेशन का जो आपका कोर्स है, उसको मैं आपके साथ शुरू करने जा रहा हूं, और बिल्कुल फंडामेंटल से चीज़ें शुरुआत की जाएंगी। इसके नोट्स कहाँ से मिलेंगे? अगर आप नोट्स को लेकर के बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं, तो आपको नोट्स जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वीडियो का, उसमें जाके देखिएगा। और ये पेड नहीं होगा, दिस विल नॉट पेड। ये कोर्स आपका किसी भी लिहाज से पेड नहीं होगा, और पेड होगा भी तो आप कितना पेड करते हैं? मेरे पास जो सबसे महंगा कोर्स है वो 200 रुपये का है, और बच्चे लेते भी हैं। तो अब कुछ लोग कहेंगे 200 रुपये में क्या ही दे दोगे, तो ठीक है, आप उन कोर्स को जा करके लेके देख सकते हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं, थोड़ी डिटेल वहाँ पे बात की गई है। अदरवाइज़ आप यूट्यूब पे पढ़ना चाहें आप पढ़ लीजिए। वहाँ पर यह है कि मेरे कुछ हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाते हैं, कुछ अलग डिस्कशन होते हैं जो कि मैंने नहीं किया होता है यूट्यूब पर, वो वाले डिस्कशन है। मतलब पेड के जो वीडियो हैं वो मेरे दूसरे हैं, और यहाँ के जो वीडियो हैं दूसरे हैं। जाहिर सी बात है, कोई मुझे अगर 2 रुपये भी दे रहा है तो मुझे उसको उसकी वैल्यू तो देनी ही पड़ेगी। रुपया चाहे 1 हो, चाहे 50 पैसे हो, चाहे 2 रुपये हो, 200 रुपये हो, वो उसका बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है। और वो जो वो बिलीव दे रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा बात होती है कि वो मुझे बिलीव करके मेरे ऊपर वो पैसा मुझ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग कमा तो रहे नहीं हो अभी आप तो पेरेंट्स के ही पैसे पे मोस्टली है, तो पेरेंट्स भी बड़ी मुश्किल से कमा रहे हैं, वो पैसा आपको दे रहे हैं, आप उस पैसे में से कुछ पैसा मेरे कोर्स को ले रहे हो। तो दैट इज़ माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको मैं जितना अच्छा कर सकूँ अपनी कुव्वत के हिसाब से वो मैं करता हूँ। तो ठीक है बच्चों, आने वाले समय में हम लोग बात करेंगे लेज़र एप्लीकेशन के इस कोर्स पर, और एनर्जी साइंस का जो कोर्स होगा, यहाँ पर जो एक और कोर्स है ना, यहाँ मैंने 2 कोर्स बताए हैं, एक लेजर साइंस, एक लेजर का है, एक एनर्जी साइंस का है। तो एनर्जी साइंस का कोर्स भी कोशिश करेंगे कि उसी के साथ ही रहे, दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस रहेगा। और जो डिटेल शेड्यूल है वो मैं आपको लॉन्च अभी मैं बता दूंगा कम्युनिटी पोस्ट करके, कि उसको ऑल्टरनेट करेंगे। जैसे एक दिन पे अगर हम ऑल्टरनेट कर रहे हैं, तो एक दिन अगर लेजर कोर्स आएगा तो लेक्चर आएगा, तो एक दिन आपका एनर्जी साइंस का लेक्चर आएगा आपके इस चैनल पर। तो बने रहिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पूरा देखा करिए। और आपके जो भी कमेंट हों उनका स्वागत है, बिल्कुल कमेंट करने से बिल्कुल भी गुरेज मत करा करिएगा। आपके सारे कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, बड़ी खुशी मिलती है हमें जब आप कमेंट करते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उन सारे कमेंट्स को आपको रिप्लाई भी करूँ। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।